न्यूमिस्मैटिक्स numismatics is a vital tool in deciphering the history of country. Explain the statement in context with suitable examples. देश के इतिहास को समझने में मुद्राशास्त्र एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस संदर्भ में इस कथन की उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अप्रोच इसमें क्या लेके चलेंगे, ऐतिहासिक जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में मुद्राशास्त्र को परिभाषित करते हुए उत्तर का परिचय देना है। उत्तर के मुख्य भाग में विस्तार से चर्चा करें कि सिक्का किसी देश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, तो उत्तर के हमें मुख्य भाग में हमें क्या करना है, विस्तार से चर्चा करना है कि सिक्के किसी देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रणाली में किस प्रकार एक स्रोत का काम निभाते हैं, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। भारत के संबंध में मुद्राशास्त्र किस प्रकार एक समृद्ध और विविध इतिहास की ओर संकेत करता है, इस पर बल देते हुए उत्तर का समापन करना है। तो सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं। मुद्रा शास्त्र या सिक्कों का अध्ययन किसी देश के इतिहास को समझने के लिए सूचना के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक है। भारत में महाजनपद काल के आहत सिक्कों के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। भारत में सबसे पहले सिक्का कब से मिला था, तो महाजनपद काल में। और आहत सिक्के मतलब जो ऐसे धातु को सामान्यतः ठोक पीट के बनाए जाते थे, तो ये सबसे साधारण प्रकार के सिक्के होते हैं। भारत के इतिहास को समझने में मुद्राशास्त्र की भूमिका को इस प्रकार देखा जा सकता है। सबसे पहले आर्थिक इतिहास को समझने में कैसे भूमिका निभाते हैं। सिक्कों में धातु और शिल्प कौशल का प्रयोग देश की सापेक्षिक समृद्धि का प्रतीक होता है। जैसे कुषाण और गुप्त वंश के सोने के सिक्के इनकी समृद्धि का संकेत देते हैं। नेक्स्ट, एक क्षेत्र में विदेशी सिक्कों की उच्च मात्रा मजबूत व्यापार, वाणिज्य के प्रसार को इंगित करती है। अगर किसी क्षेत्र में विदेशी सिक्कों की मात्रा दिखती है ज़्यादा, तो वह वहाँ पर मजबूत व्यापार और वाणिज्य के प्रसार को इंगित करती है। उदाहरण के लिए, संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में पाए जाने वाले रोमन और बेजेंटाइन सिक्के रोम और भारत के बीच में गहरे व्यापारिक संबंधों का संकेत करते हैं। इसके अलावा सातवाहन राजा श्री यज्ञ सतकर्णी के सिक्के में मछली के साथ दो मस्तूल वाले जहाज की छवि है, जो समुद्री व्यापार की गतिविधियों को उजागर करता है। इसके अलावा राजनीतिक इतिहास में भी सिक्के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कैसे निभाते हैं, तो सबसे पहली राजनीतिक जानकारी कैसे मिलती है। इतिहास उस समय की राजनीतिक नेतृत्व के बारे में जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत है। जैसे राजा मीनांडर के चेहरे वाले सिक्के, पृथ्वीराज चौहान के नाम वाले सिक्के, तो इससे पता चलता है। इसके अलावा कई राजवंशों का अस्तित्व केवल सिक्कों के कारण ही पहचाना गया है, क्योंकि कोई अन्य पर्याप्त प्रमाण नहीं मिल सका है। उदाहरण के लिए मथुरा क्षेत्र के नाग, मालव, यौधेय और पांचाल के मित्र शासक, तो इनकी जो अस्तित्व के प्रमाण है, ना तो इनके बारे में कोई शिलालेख उपलब्ध है, ना ही कोई साहित्यिक स्रोत। तो इनकी पहचान किससे हुई है, सिक्कों के कारण। तो राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा है, सिक्के राजनीतिक नेतृत्व के कालक्रम का आकलन करने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे सिक्के पर तारीखें राजाओं के राज्याभिषेक का संकेत करती हैं। तो सिक्कों पर क्या है, तारीखें अंकित होती हैं जो राजाओं की, तो ठीक है, तो राजाओं के बारे में जानकारी देती है। अब जैसे कुछ महत्वपूर्ण सिक्के कौन से हैं, एक तो समुद्रगुप्त का सिक्का जिसमें समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक चंद्रगुप्त का सिक्का है जिसमें चंद्रगुप्त की विवाह की दृश्य को दिखाया गया है। इसके अलावा सिक्कों का चौथा महत्व क्या है, सिक्कों की खोज का स्थान एक राज्य के क्षेत्रीय विस्तार को अंकित कर रहता है। तो जिस सीमा तक किसी राज्य के सिक्के प्राप्त होते हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि उस क्षेत्र तक उस राज्य की बाउंड्री रही होगी, सीमा रही होगी, तभी तो वहां तक सिक्कों का प्रचलन था। तो राज्य के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब इसके बाद सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में भी सिक्के जानकारी देते हैं। कैसे देते हैं जानकारी, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, सिक्के उस समय के दौरान अपनाई जाने वाली सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में सामान्य संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, गुप्त सिक्के में राजा समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो संगीत के सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है। सेकंड, मतलब तो उसमें दो चीजें दिखती हैं। सबसे पहले तो उस समय संगीत का प्रचलन था,
इसके अलावा राजाओं के द्वारा उसे संरक्षण भी मिला हुआ था। इसके बाद सिक्के विभिन्न राज्यों में इतिहास के विभिन्न कालखंडों के दौरान प्रचलित भाषाओं का भी संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए चालुक्य राजा पुलिकेशिन प्रथम ने, तो सिक्के क्या करते हैं, इतिहास के विभिन्न कालखंडों के दौरान प्रचलित भाषाओं का भी संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए चालुक्य राजा पुलिकेशिन प्रथम ने नागरी और कन्नड़ भाषाओं के सिक्के जारी किए। गुप्त राजाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सिक्कों की भाषा संस्कृत और ब्रह्मी लिपि थी। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि किस राजा द्वारा किस प्रकार की भाषा या फिर किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो उसकी प्रमुख जानकारी भी हमें सिक्कों से मिलती है। ठीक, जैसे गुप्त राजा किसका प्रयोग करते थे, तो गुप्त राजा संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा के साथ साथ ब्रह्मी लिपि का। इस बाद सिक्के धार्मिक इतिहास का भी, अपने धार्मिक प्रथाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिक्के इतिहास के विभिन्न चरणों के दौरान लोकप्रिय धर्मों, धार्मिक देवताओं आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए कुषाण सिक्कों में भगवान शिव, देवी पार्वती और शैव प्रतीक जैसे नंदी आदि का चित्र है। तो पता चलता है कि सिख जो कुषाण थे वो कुषाण शैव में भी आस्था रखते थे। इसके अलावा सिक्के धर्मनिरपेक्ष और महानगरीय संस्कृति की व्यापकता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए ईरान, बैक्टीरिया जैसे देशों के देवताओं के चित्र कुषाण सिक्कों पर अंकित किए गए हैं। अकबर के सिक्के देवी सीता और भगवान राम की छवियों को दर्शाते हैं। तो उस समय की हमें धार्मिक प्रथा, अब जैसे अकबर के सिक्के से हमें क्या है, अकबर की धार्मिक नीति, उसकी सहिष्णुता और उस समय की जो गंगा जमनी तहजीब और सद्भाव था उसकी हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि अकबर के सिक्कों पर सीता और भगवान राम की छवि अंकित है। इसके बाद कनिष्क ने अपने शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म के प्रसार को उजागर करते हुए बुद्ध की छवियों वाले सिक्के जारी किए। तो कनिष्क का इससे पता चलता है कि कनिष्क की बौद्ध धर्म में आस्था थी। इसके अलावा देवी काली लक्ष्मी की छवि चौहान के सिक्कों पर मिलती है। तो जो भी चौहान वंश था उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और काली माता की छवि मिलती है। चौहान शासकों मोहम्मद गौरी द्वारा उन्हीं सिक्कों को फिर से ढाला गया जिनकी मूल छवियों को अछूता छोड़ दिया। मतलब मोहम्मद गौरी के सिक्के थे उस पर भी देवी लक्ष्मी की तस्वीर दिखती है, क्योंकि उसने चेंज नहीं किया। और जो चौहानों के सिक्के थे तो उसी क्रम में अपने सिक्के भी ढलवाए। भारत के संबंध में मुद्राशास्त्र एक समृद्ध विविध सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को उजागर करता है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि इतिहास के स्रोत के रूप में हमने सिक्कों को देखा है और थोड़ा इसको हमने कैटेगरी बांट के लिख दिया कि इस आर्थिक इतिहास के बारे में कैसे जानकारी देते हैं, धार्मिक इतिहास के बारे में कैसे जानकारी देते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के बारे में सिक्के कैसे जानकारी देते हैं।